मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लोग नेक्स्ट बात करेंगे सब्जेक्ट जो है आपका सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप 1 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक किन्हीं बच्चों का छूटा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी का फर्स्ट यूनिट ही चल रहा होगा, किसी का सेकंड यूनिट ही चल रहा होगा, सेकंड यूनिट फिनिश हो गया होगा, किसी का फर्स्ट यूनिट फिनिश हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाए और इस फ्रेश चैप्टर से आपका सबका जितने सारे बैचेज है सारे बैचेज का कवर अप एक साथ में हो जाए। मैं स्टार्टिंग में अगर कर रहा था तो किन्हीं लोगों का वो चीज पढ़ा हुआ था जिसके कारण वो चीज छूट जा रहा था। तो बहुत ऐसे बच्चे थे जिसका फर्स्ट यूनिट पढ़ा हुआ है, फिर फर्स्ट यूनिट में मैं दोबारा पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उस कारण से उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो मैं जो छूटा हुआ चीज है उसको मैं रिज्यूम कर दूंगा, उसको मैं कवर अप करा दूंगा। मैं यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट यूनिट है आपका वो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 बहुत छोटा यूनिट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से हर सेमेस्टर के एग्जाम में, हर एक बार मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये यूनिट नंबर 4 क्या है, उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 पे आएंगे जो आपका फ्रिक्शन है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यूनिट 4 पे आ जाएंगे। ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इससे पूछा जाता है। और ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल दूं कि मैकेनिकल और सिविल का जो बच्चा है उसके लिए रीजन इसके पीछे ये है कि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, आपको आने वाले सेमेस्टर्स में सॉम वगैरह में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर 4 जो है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 4 जो है वो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक आपका एक सेंट्रोइड है और दूसरा जो टॉपिक है आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि सेंट्रोइड होता क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे सेंट्रोइड वगैरह पढ़ लेंगे, सेंट्रोइड पे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तब हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का मिनिमम पूछता है। आप लोगों ने देखा होगा आई सेक्शन, डी सेक्शन, सी सेक्शन, एल सेक्शन का सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो वो आपका यही है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कि पहले सेंट्रोइड है क्या, सेंट्रोइड का मीनिंग क्या है, सेंट्रोइड कहते किसको है। तो पहले मेरा बात को ध्यान से सुनिए और आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड कहने का मतलब होता है कि सेंट्रोइड जो होता है एक तरह का एक कॉमन सिंगल पॉइंट होता है किसी भी प्लेन फिगर का। अभी ये बात समझ में नहीं आया होगा किसी भी प्लेन फिगर का। जैसे मान लो ये डेफिनेशन से यहाँ पे क्लियर करो, इट इज अ सिंगल पॉइंट अबाउट विच इंटायर एरिया, देखो इट इज अ सिंगल पॉइंट अबाउट विच इंटायर एरिया ऑफ लैमिना। लैमिना कहने का मतलब होता है कि वैसा सरफेस, वैसा प्लेन फिगर जिसका थिकनेस यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहीं भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी आप जाइएगा तो इसका थिकनेस आपको क्या है, सब जगह यूनिफॉर्म है। ये जो अगर हम बात करेंगे तो हर जगह इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस का वैल्यू आपका क्या है, ये थिकनेस हर जगह समान है। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे फिगर को, वैसे प्लेन सरफेस को हम लोग लैमिना बोलते हैं। ठीक है, जिसमें होगा क्या कि और प्लेन फिगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द क्या प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर कहीं भी रखा हुआ हो सकता है। ये इसका कोई पोजीशन का ऐसा नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्या, सेंट्रोइड। अब इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लैमिना है। ठीक है, लैमिना कहने का मतलब यूनिफॉर्म थिकनेस है। अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें बहुत सारा छोटा एरिया होगा। जैसे मान लिया रैंडम मैंने ये एक एरिया कंसीडर कर लिया और ये एरिया आपका A1 है। उसी प्रकार से ये एक एरिया A2 है, उसी प्रकार से ये एक एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ये एरिया है। मतलब छोटे एरिया को मिला के एक बड़ा एरिया का फॉर्मेशन हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे एरिया, ये आपका एरिया रैंडम मैंने कंसीडर किया A1 है। उसी प्रकार से इस एरिया को मैंने कंसीडर किया A2 है। इसी प्रकार से A3 है, 4 है, 5 है। मतलब नंबर ऑफ स्मॉल एरिया मिला के एक बिग एरिया का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड कहता है क्या कि ये सारे एरियाज को, ये प्लेन फिगर के सारे एरियाज को अगर आप एक कॉमन सिंगल पॉइंट के ऊपर सारा एरिया, ये एरिया को हम यहाँ कंसीडर कर ले, इस एरिया को भी यहाँ कंसीडर कर ले, इस एरिया को भी यहाँ, इस एरिया को भी यहाँ, इस एरिया को भी यहाँ, कैसे सबको जोड़ के A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये सारा जोड़ के अगर हम एक बड़े एरिया में इसको चेंज कर दें और जिस पॉइंट के ऊपर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उस प्लेन फिगर का
प्लेन फिगर मैं बताऊंगा, वो उस प्लेन फिगर का क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। फिर से मेरी बात को सुनो, ये बोलता है कि ये किसी भी प्लेन फिगर का छोटा छोटा एरिया मिला के अगर एक बड़ा एरिया का फॉर्मेशन कर दे और सारा एरिया को अगर एक पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसीडर करके चला जाए, एक सिंगल कॉमन पॉइंट के ऊपर कंसीडर करके चले, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उस प्लेन फिगर का क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड, बात समझ में आया? एक सिंगल पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम एक ब्रीफ कर दें कि मान लो कि ये एक दूसरा एरिया बना, इस सब एरिया मिलाने के बाद थोड़ा बड़ा एरिया बनेगा, ठीक है, और ये सब एरिया को हम एक सिंगल एरिया में चेंज कर दिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपका एक बड़ा एरिया हो गया, ठीक है। ये सारे एरियाज को मिलाकर हमने एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे कंसीडर किया है ना, तो ये आपका एक बड़ा एरिया हो गया। तो उसको उस प्लेन फिगर का क्या बोला जाता है, कि उसको वो प्लेन फिगर का सेंट्रोइड है, ठीक है। तो अब ये प्लेन फिगर कहने का मतलब क्या होता है? प्लेन फिगर कहने का मतलब बाबू होता है ये कि वैसा फिगर जिसका सिर्फ हम लोग एरिया का बात करें, उसका वॉल्यूम का बात नहीं किया जाता है। वॉल्यूम मीन्स कहने का मतलब कि उसका अगर हम आयतन का बात ना करें, सिर्फ एरिया उसको कैलकुलेट कर सके, सिर्फ एरिया कैलकुलेट किया जा सके, वैसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन फिगर बोलेंगे, जो बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये प्लेन फिगर हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। तो ये जो आपका सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड हमेशा और हमेशा प्लेन फिगर के लिए एप्लीकेबल होता है। कहने का मतलब ये आपका 2 डायमेंशनल फिगर के लिए एप्लीकेबल होता है, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्लेन फिगर के लिए एप्लीकेबल है। और ये प्लेन फिगर क्या है? प्लेन फिगर वैसा फिगर है जिसका सिर्फ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। जैसे आपको पता है सर्कल का वॉल्यूम नहीं निकलता है, सर्कल का एरिया निकलता है। ट्रायंगल का हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। स्क्वायर का हम लोग वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो ये जो सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया के लिए एप्लीकेबल है। तो है क्या? फिर से सुनो, ये बोलता है कि वैसा सिंगल पॉइंट जिसपे सारा का सारा एरिया जाके एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, है ना, तो वैसे फिगर को, वैसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा वो पॉइंट उस पर्टिकुलर प्लेन फिगर का क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि a बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अप टू सो ऑन। जितना सारा एरिया होगा, सारा एरिया को जोड़कर हम एक बड़े एरिया के बराबर कर देंगे। और इसको मैथमेटिकली हम लोग दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेके आई का वैल्यू कहां तक? n तक। और ये आई का वैल्यू 1 2 3 4 समेशन लगाते जाएंगे, ये ऊपर वाला मिलता चला जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर का मतलब मैंने आपको बताया, हैविंग एरिया, जिसके पास सिर्फ क्या हो? सिर्फ एरिया हो, सिर्फ और सिर्फ एरिया हो। कोई आपसे पूछे कि प्लेन फिगर क्या है, तो प्लेन फिगर सिर्फ एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है, वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और सेंट्रोइड क्या है? तो सेंट्रोइड सिर्फ एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है, वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बट नो वॉल्यूम, इसके पास वॉल्यूम नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल में देखो, रेक्टेंगल अभी जस्ट बताया, स्क्वायर जस्ट बताया, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और क्या? रेक्टेंगल और ईटीसी। तो वैसा फिगर आपको क्या कहलाएगा? वैसा फिगर आपका प्लेन फिगर कहलाएगा। अब ये टॉपिक के बाद आपका दूसरा जो टॉपिक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्सिस ऑफ सिमेट्री करने का मतलब कि जब आप सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए हुए या फिगर को या प्रॉब्लम को नहीं बना सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलता क्या है? तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलता है आपका कि वैसा एक्सिस जो दिए हुए प्लेन फिगर को, दिया हुआ कोई भी प्लेन फिगर, आइदर में रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी प्लेन फिगर आपका होगा, उस प्लेन फिगर को सेम पार्ट में, मतलब कहने का होगा कि इक्वल शेप में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की तरफ इक्वल शेप में अगर उसको डिवाइड कर दे, ठीक है, इक्वल शेप में, इक्वल साइज में अगर आपको उसको डिवाइड कर देता है जो एक्सिस, उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जिसको इन शॉर्ट में एओएस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिफरेंस, ये एक्सिस के ऊपर मैंने ऐसा एक ब्लॉक बनाया जो बेसिकली स्क्वायर टाइप का है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? तो अगर हम इसको क्या करें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे और इसको बीच से काट दे, तो ऊपर का शेप और नीचे का शेप इक्वल दिखेगा,
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे जो एक्स एक्सिस को काटेगा, तो ये इधर का शेप और इधर का शेप, कहने का मतलब ये ऊपर का शेप और ये नीचे का शेप। कब? जब हम एक्स के पैरेलल लाइन खींचे तब। अगर हम वाई के पैरेलल लाइन खींचे तब, तो वाई के पैरेलल लाइन खींचे तो कौन से एक्सिस को काट रहा है? एक्स एक्सिस को काट रहा है। और एक्स के पैरेलल लाइन खींचे तो किसको काट रहा है? वाई को काट रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, जो क्या कर रहा है कि दिया हुआ प्लेन फिगर को इक्वल शेप और इक्वल साइज में, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन सेम साइज का सेम शेप का होगा, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन सेम शेप का होगा, सेम साइज का होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या डेफिनेशन है? इट इज ए एक्सिस और लाइन, ये एक एक्सिस और लाइन है ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी, जो सिमेट्रिसिटी को इंडिकेट करेगा, which divide into equal part of plane figure। अभी जस्ट बताएं कि कोई भी अगर आपका प्लेन फिगर दिया हुआ हो, उस प्लेन फिगर को ये क्या करेगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वैसे एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? वो एक्सिस आपका कहलाता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो, ये इस फिगर को समझ लेते हैं। ये आपका आई सेक्शन है, जिसको बेसिकली ये इंजीनियरिंग सेक्शन कहलाता है। जैसे आप देखो कि अगर हम ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो जो एक्स एक्सिस को काटा, तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन इक्वल इक्वल होगा। एक्स एक्सिस के इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो वाई एक्सिस को काटा, ठीक है, तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दोनों क्या होगा? सेम सेम होगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ये जो जहां पे एक दूसरे को काट दिया, दोनों एक्सिस, यहां पे भी, ठीक है, दोनों पॉइंट, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहां पे एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे काटा, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि वो प्लेन फिगर का क्या है? सेंट्रोइड है ना। तब इसके बाद क्या आता है भाई? ये दूसरा आपका टॉपिक है एक्सिस ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस एक्सिस क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। कभी भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये दोनों पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए, ये दोनों चीज हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। इट इज एन एक्सिस अबाउट विच द सेंट्रोइड ऑफ एनी प्लेन फिगर आर कैलकुलेटेड। कहने का मतलब कि कोई भी प्लेन फिगर है, अगर उस प्लेन फिगर का हम सेंट्रोइड का वैल्यू निकाले, ठीक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है, उस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कि वो रेफरेंस एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रेफरेंस है। नहीं समझ में आया बात? फिर से समझते हैं। यहां पे देखिए, ये फिर से आपका एक आई सेक्शन, इसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रखा। जब हम लोग एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो ये वाई एक्सिस को काटा, जब हम y के पैरेलल लाइन खींचे तो x को काटा, ठीक है, इक्वल शेप और इक्वल साइज में ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, जब हम y के पैरेलल लाइन खींचे, ये x एक्सिस को काटा, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो दूरी होगा, जो पॉइंट मिलेगा, उसको x बार बोला जाता है। हमेशा सेंट्रोइड का जो वैल्यू होगा रेफरेंस एक्सिस से, ये रेफरेंस एक्सिस ये y है, ये x है। ध्यान से बात को समझेंगे, y के पैरेलल लाइन खींचे और ये रेफरेंस एक्सिस y एक्सिस से यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक है, वो उसको क्या कहलाता है? x बार कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, जो क्या किया, x एक्सिस को इंटरसेप्ट किया और y एक्सिस से इंटरसेप्ट तक के पॉइंट के बीच तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो x बार कहलाता है, ठीक है। वो आपका सेंट्रोइड का वैल्यू कहां पे? x डायरेक्शन में मिला, ठीक है। और जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, तो ये वाई एक्सिस को काटा, ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया। तो जब ये वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस को काटा, तो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी, फिर जब हम y में जाएंगे तो x से लेंगे, x में जाएंगे तो y में जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां बात को समझो, ये x के पैरेलल लाइन खींचे, एक्स के पैरेलल लाइन खींचे तो एक्स एक्सिस से जहां पे पॉइंट काटा है, ठीक है, जहां पे पॉइंट काटा है, उन वहां से लेके वहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाई बार बोलेंगे। मतलब सेंट्रोइड का वैल्यू वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो आप अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट देगा, एक्स का मान देगा, एक्स बार का मान देगा। अगर आप एक्स बार के पैरेलल, मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा तो वो y को काटेगा और वो किसका कोऑर्डिनेट देगा? आपका y बार, मतलब y बार का मान देगा, ठीक है। अब यहां फिर देखो, ये इसको फिर मैंने डिवाइड किया, ये आपका ये एक्सिस और ये एक्सिस, जिसमें RS और PQ, फिर से ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो यहां पे मैंने लिखा वेयर
वेयर PQ एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, देखो PQ ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, RS एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट क्या, x एक्सिस, RS ये किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहां पे x बार देखो, x बार कहने का मतलब क्या, लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड अबाउट y एक्सिस, लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड अबाउट क्या, y एक्सिस। x बार देखो अभी जस्ट समझा है, x बार y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो x बार का वैल्यू देगा, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के लॉन्ग लाइन खींचेंगे, बार बार सुनो, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो x बार का वैल्यू देगा, और वो कहां से, y एक्सिस से लेके यहां तक के बीच की दूरी को x बार बोलेंगे। ठीक है, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो y बार का वैल्यू देगा, और फिर कहां से दूरी लेंगे, x से लेंगे। तो हमेशा ये x बार और ये y बार कहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिना रेफरेंस एक्सिस को ड्रॉ किए हुए हम x बार और y बार के मान को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और यही जो x बार है और ये जो y बार है, यही क्या कहलाता है, ये सेंट्रोइड का लोकेशन कहलाता है। और ये दोनों एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस, यहां से लेके ऊपर और यहां से लेके ऊपर तक के बीच की दूरी, और ये यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये जो देख रहे हो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस। ठीक है, तो जहां दोनों एक दूसरे को काटा, तो यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ये लाइन को हम इधर बढ़ा दिए और ये लाइन को ऊपर बढ़ा दिए, और ये जहां दोनों एक दूसरे पॉइंट को काट दिया। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उस पर्टिकुलर प्लेन फिगर का क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको सेंट्रोइड का वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा, तो सेंट्रोइड का वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब आपको x बार और y बार का मान निकालना है। ठीक है, x बार और y बार का मान निकालना है, हमेशा और हमेशा हम लोग x बार और y बार का मान निकालेंगे। तो x बार कहने का मतलब, फिर से सुनो, x बार कहने का मतलब लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड अबाउट y एक्सिस, y बार कहने का मतलब क्या होगा, लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड अबाउट x एक्सिस, है ना। और ये x बार और y बार का फॉर्मूला जो है वो हमेशा एरिया के टर्म में निकलेगा, हमेशा एरिया के टर्म में निकलेगा। तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका मान आएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और वो फॉर्मूला किसका होगा, x बार और y बार का होगा, और उस बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जस्ट आपका कुछ और दूसरा टॉपिक आएगा, उस दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। थैंक यू।